हरे कृष्णा दोस्तों, एक एस मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु इन 10th हाउस। देखिए दोस्तों, पहले 10वां घर क्या है जल्दी से शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए 10वां घर हमारे कर्मों का है, हम सब ये जानते हैं। कुंडली के अंदर सबसे ऊंचा स्थान 10वें घर का है दोस्तों। ठीक है, सबसे लोएस्ट घर जो है वो 4th हाउस है और सबसे ऊंचा घर 10वां घर है। क्यों है? कर्मों से भी और वैसे ही पीक पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए सन यहाँ दिग्बली होते हैं, मंगल और सूर्य यहाँ पे दिग्बली होते हैं। दशम भाव आपके चरित्र का भी है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति का चरित्र जानना है, दशम भाव में जो प्लैनेट बैठा है किस सिचुएशन में किस राशि में बैठा है, नीच का है उच्च का है, आप उससे पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा। क्योंकि देखो, चरित्र की पहचान आदमी के कर्मों से होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए, क्रूर प्लैनेट बैठते हैं 10वें घर में, पापी ग्रह बैठते हैं, आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं कि इसका चरित्र किस हिसाब से है। बट आपको हमेशा नोटिस क्या करना है कि भाई एग्जॉल्टेड है या फिर नीच का बैठा है, कैसे बैठा है, उसके बेस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10वें घर जो है काल पुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉन साइन है, मकर राशि है ना दोस्तों, जिसका अधिपति शनि है। पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो हम देखते हैं कि जो 10वां घर है ना, उसके जो कारक ग्रह हैं सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, इनको भी माना गया है। तो दोस्तों, अब जब यहाँ केतु बैठ जाएंगे वो कैसा इम्पैक्ट देंगे, अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए केतु, मैंने हमेशा आपको क्या बताया, हेडलेस प्लेनेट है। ठीक है, केतु योगी हैं, सन्यासी हैं, केतु ब्लॉकेज हैं, केतु कट हैं, कहीं से भी काटेंगे कहीं जोड़ देंगे, केतु का काम होता है। केतु साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्चर हैं, ज्योतिष भी केतु करवाते हैं। ज्योतिष मतलब देखिए जैमिनी ज्योतिष केतु के ऊपर है, आपको पता होना चाहिए बात। केतु आपके आध्यात्मिक भी हैं। ठीक है, केतु मतलब बिना किसी सोच समझ के काम करते हैं। हेडलेस है ना, उनको लालच नहीं है किसी भी काम का। तो और यहाँ पे जब केतु आ जाते हैं तो देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब बहुत से लोग ज्योतिष में भी और जो रिसर्च करते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कि देखिए कि केतु 10th हाउस में आया ना, अच्छा नहीं होता बोला। कई लोगों की ऐसी सोच है कि भाई 10th हाउस में आ गया, यहाँ पे वो क्या नाम है, आध्यात्मिक कर्म करेगा, बिना सोचे समझे कर्म करेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, खाली केतु के ऊपर पूरा डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, 10वें हाउस वाले स्पेशली यहाँ पे सुनिएगा इस बात को। देखिए, आपको ये देखना है कि कुंडली में सन कैसा बैठा है, मंगल कैसा बैठा है, जिस राशि में केतु बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, किसके साथ योग बना के बैठा है। अब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर केतु जिस राशि में बैठा है उसका डिस्पोजिटर अगर लग्नेश के साथ बैठ जाए, अगर आपका नवम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो अपने आप में राजयोग है वो। ठीक है, और यहाँ फिर जो केतु बैठा है ना, वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री लेगा, क्योंकि केतु विजय हैं, झंडा है। और मैंने आपसे हमेशा हर सीरीज़ में मतलब बताता हूँ आपको कि केतु जो हैं, जहाँ आपको मिले हैं कुंडली में, आप अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट हैं, वहाँ महारत है आपके पास, बट उस शक्ति को जगाना है आपने। कैसे जगाएंगे आप? जब आप दूसरों के लिए निष्भाव से काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है, या आप केतु के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सपोज़ कीजिए केतु बैठे हैं 10th हाउस में, बट काम आप ऐसा कर रहे हैं जो केतु से बिल्कुल विपरीत है, आपका मन नहीं लगेगा उस काम में। बट जब आप केतु से कंसर्न में काम करेंगे, आपका बहुत मन लगेगा और आपको लगेगा कि मैं यहाँ कुछ नया कर सकता हूँ। क्यों कर लगेगा आपको? क्योंकि आप ऑलरेडी चैम्पियन हैं वहाँ के, उस शक्ति को जागृत करेंगे आप। तो कभी भी खाली केतु दशम भाव वाले, बहुत से इवन बुक्स में भी लिखा है कि 10वें घर पर केतु अच्छा नहीं 10वें घर का केतु जो लोग लेके आए हैं यहाँ पे ना, वो चैम्पियंस के चैम्पियन है, अगर उनकी शक्ति वो जगाते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सन, मंगल, शनि, 10वें घर का डिस्पोजिटर कैसा बैठा है, इन चारों को देखना। इवन बृहस्पति को भी देखना है, क्योंकि उसको भी और बुध को भी माना गया है, वैदिक बोलती है। तो इन सबको देखना है, यहाँ पे केतु के ऊपर अकेला आप नहीं दे सकते। अब देखिए 10वें घर का जो केतु है ना, ये देखा मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर है और 10वें घर में केतु हैं, तो व्यक्ति अपने पिता का सुख ज़्यादा नहीं ले पाता।
गलती से बीच में राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, तो कुछ पिता के साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं 10-12 चार्टों में देखा जो मुझे मिले केतु 10th हाउस के, तो उनमें ये देखा कि कुछ ना कुछ फादर के साथ हुआ है। चाहे उनके बिज़नेस डाउन हो गया बिल्कुल, या कईयों के फादर तो इस दुनिया से चले गए, तो बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं। ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए सन यहाँ पे कैसा बैठा है ना, वो भी कहीं ना कहीं केतु उस पर इम्पैक्ट करता है। देखिए केंद्र में आ गए हैं, केंद्र का सबसे ऊंचा हाउस है 10th हाउस, वहाँ केतु आके रूल कर रहे हैं, अपना फ्लैग लेके घूम रहे हैं। बट यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि मून साइन मतलब केतु के सपोर्टिव का है कि अपोजिट का है, लगन केतु के सपोर्टिव का है अपोजिट का है, कि केतु कैसे बैठे हैं, मतलब फ्रेंडली साइन में बैठे हैं या एनिमी साइन में बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि 10वें घर में केतु है तो ये नहीं है, और कभी भी इस चीज़ को नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को इवेल्यूएट कीजिएगा, तभी इस चीज़ को आप बोल सकते हैं। ये चीज़ कंडीशंस लगनी चाहिए। किसी का केतु मैंने बताया ना, अगर किसी जो केतु का डिस्पोजिटर है वो लग्नेश के साथ बैठ जाए या 9th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तो उसका तो राजयोग होता है। राजयोग का मीन्स उसका भाग्य साथ देगा उसके कर्म के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को देखिएगा। अब देखिए और मैंने क्या देखा कि 10th हाउस में जब केतु आ जाते हैं दोस्तों, तो 10th हाउस के केतु अगर ठीक से नहीं बैठे हैं, ठीक है, सैटर्न भी थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, तो ऐसे जो पर्सन्स है ना उनके काम के बीच में ब्रेक लगता है। या तो वो अपनी कहीं जॉब कर रहे हो केतु के अलावा कहीं किसी के अंडर में, सपोज कीजिए किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो ना उनसे प्रेशर नहीं झेल रहा हो, वो सोचेंगे कट आउट करें और अलग कहीं चले, कहीं आप इंडिपेंडेंट काम करें, पर नहीं जा पा रहे होते हैं बार बार। क्यों? केतु को सपोर्ट चाहिए वहाँ पे किसी का, है ना, हेडलेस है ना, कौन उसको। तो यहाँ पे सैटर्न अगर यहाँ पे कमज़ोर है तो केतु कट आउट कर देंगे, उसको निकाल लाएंगे। सैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो केतु जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो ये तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है जो नहीं निकल पा रहा, उसको दोनों काम करने चाहिए। जॉब कर रहा है करता रहे, बट केतु के रिलेटेड भी काम करे, ताकि उसको मानसिक शांति मिले, उसको लगे कि नहीं 10th हाउस में केतु लेके आया हूँ तो कुछ तो है यहाँ पे, इसलिए मेरे को केतु मिला है। अब देखिए 10th हाउस में केतु, और भी ये चीज़ देखिए कि अगर ख़राब बैठा है, स्थिति अच्छी नहीं है और विपरीत राशि का है या लगन को सपोर्टिव नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों की जो पोनीटेल होती है दोस्तों, बैकबोन के नीचे जो हिस्सा होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है या वहाँ उनको चोट लगती है, तो उनको हमेशा बैक में इशू रहेगा कुछ। ये भी बहुत सी उसमें देखा। और दोस्तों इसमें जो मैंने ये देखा कि ये सब जो चीज़ें कि भाई केतु 10th हाउस है, या फिर क्या नाम है, यहाँ पे हमको काम अच्छा नहीं कर पा रहे सैटर्न की वजह से, तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ ना हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर केतु 10th हाउस है, आपको पता है कि हाँ भी मेरा 10th, उसके डिस्पोजिटर को देख लीजिए, सिंपल सा, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उस प्लैनेट का भी इम्पैक्ट बहुत रहेगा उसके ऊपर, तो रिसोर्स मिलेंगे उसको उस प्लैनेट से, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे समझ लीजिए केतु 10th हाउस में शुक्र के घर में बैठा है और शुक्र जाके मंगल के साथ बैठा है, तो मंगल से रिसोर्सेज मिलेंगे वहाँ से उसको। इस तरह से कनेक्ट कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा इसको अपनी कुंडली में दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।